क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उरूस, यू स्पीक बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैम किस जब घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? मैम बचपन में जब वो अपने बंदूक से मैम खेल कहना लेते है तो मैम उनकी वो एक नीली गौरैया पंछी के पर लग गई थी। जाके लग गई, गौरैया की लग गई थी, जिससे वो घायल हो गई थी। तो मैम उनको उसके ऊपर बहुत दया आई, तो मैम वहां से उनका वो मैम उन्होंने पक्षी की तरफ प्यार उनका। पक्षियों की एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर जमीन पर क्या हुई? गिर पड़ी। ठीक है, इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे क्या करने लगे थे? वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में लग गए। इस घटना के बाद उन्हें संसार में पूरे पक्षियों में रुचि पैदा होने लगी। संसार के पक्षियों में क्या होने लगी? रुचि पैदा होने लगी। वो संसार के में घूम घूम कर पक्षियों की खोजबीन किया करते थे कि पक्षी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है। ठीक है, क्या जब उनकी एयर गन से गोरैया को लगी तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने उसकी देखभाल की, सुरक्षा की और पूरे पक्षी संसार की ओर उनकी रुचि लगने लगी और वह इस घटना से क्या बन गए? पक्षी प्रेमी बन गए। ठीक है क्लास? यस मैम। अगला क्वेश्चन है, पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माही, यू मैम स्पीक यस। बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मैम इस पार्ट में सालिम अली ने मतलब ये चिड़िया से रिलेटेड बताया, जिससे कि मतलब उन्हें चिड़िया की तरफ मतलब चिड़िया की प्रेम आ गया, जब से बचपन में उनसे एयर गन से एक चिड़िया मर गई थी और इस वजह से उन्हें पर्यावरण से प्रेम हो गया और वो सुरक्षा की प्रेम हो गया और वो सुरक्षा की तरफ ध्यान देने लगे। पक्षियों की सुरक्षा की तरफ, प्रकृति की सुरक्षा की तरफ क्या करने लगे? ध्यान देने लगे। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें पक्षियों से प्रेम था। लेखक के शब्दों में उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही हुआ होगा। बेटा सालिम अली जो थे प्रकृति से प्रेम करते थे, पक्षियों से प्रेम करते थे। उनके लिए कहा गया है कि बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा, कोई बर्ड वॉचर उनके जैसा नहीं था। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे, या तो वे हाथों में दूरबीन को लिए हुए आंखों से दूर दूर से पक्षियों को देखते रहते थे, या फिर गले में हमेशा उनके दूरबीन लटकी रहती थी। ठीक है, उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने, सुरक्षा के उपाय करने का चाव था। वे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखना चाहते थे, उनके बारे में खोज करना चाहते थे और उनकी सुरक्षा के उपाय करने के बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे। वे स्वभाव से घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ का मतलब घूमने वाले थे। अब जो व्यक्ति खोजबीन करेगा तो उसे घूमने की आदत तो हो ही जाएगी ना। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था। व्यवहार में बहुत सीधे और भोले से इंसान थे। कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते हैं, यह आदमी पक्षी प्रेमी है। वे किसी भी बाहरी चकाचौंध से दूर रहते थे। वे हमेशा दिखावे की जिंदगी नहीं जीते थे, सादा जीवन जीते थे, सरल जीवन जीते थे। ठीक है, वह आजकल के जैसे व्यक्ति दिखावा करते हैं ना, तो वे वैसी जिंदगी नहीं जीना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? रुद्र बेटा आप बताइए। मैम एक दिन सालिम अली मैम पूर्व प्रधानमंत्री मैम चौधरी चरण सिंह से मिले। मैम उस समय वहाँ पे मैम रेगिस्तानी हवा का मैम झोंका बम बहुत तेज मैम चल रहा था, मैम जो पर्यावरण को दूषित कर रहा था। और मैम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मैम वो हमारे वो
वातावरण की सुरक्षा का मैम बहुत ध्यान देते थे मैम। मैम जब उन्होंने इस बात का उनको पता चला तो मैम उनकी आंखें नम हो गई। शाबाश। जब सालिम अली सबसे पहले अपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह से मिले तो उन्होंने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। बेटा जो हमारे केरल में साइलेंट वैली नाम की जगह है, वहां पर सब कुछ प्रकृति से भरी हुई है, मतलब इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं कि आप अगर उन्हें देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके मन को शांति प्राप्त होगी। तो लेकिन वहां पर क्या है कि वहां से रेगिस्तानी हवा जो आ रही थी वो साइलेंट वैली को नष्ट कर रही थी। उन झोंकों से बचाने का उपाय करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया कि ऐसा कुछ उपाय कीजिए जो हमारी केरल की साइलेंट वैली है वो इन रेगिस्तानी हवाओं से क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रियांशी बेटा मैम कहना है Just 2 मिनट, पहले मुझे प्रियांशी से पूछने दीजिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यस बेटा, स्पीक प्रियांशी। मैम लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस गौरैया से बहुत प्रेम करते हैं और मैम वो ज्यादा समय गौरैया के साथ ही बिताते थे और मैम उन्हें प्रकृति से और मैम वो प्रकृति की रक्षा के लिए चिंता करते थे। इसलिए मैम उनकी पत्नी ने फ्रीडा ने ये वाक्य कहा था। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस गोरैया से बहुत प्रेम था। वह अपना काफी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करती थी। ठीक है ना। लॉरेंस की जब कवियों ने मतलब लेखक ने उनके बारे में लिखा तो उन्होंने बताया कि जो लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा, वो जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से मतलब पक्षियों से बहुत प्रेम है और वो अपना समय काफी गोरैया नामक चिड़िया के साथ ही बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करती थी। ठीक है ना। अब जब हम किसी पक्षी को या किसी जानवर को प्रेम देंगे तो वो भी हमें प्रेम देगा ना, है ना, वो भी हमसे प्यार करने लगेगा। और अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, तो वो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। अब लॉरेंस जो थे पक्षियों के साथ बहुत अच्छा प्रेम वाला व्यवहार करते थे। इसी तरीके से सालिम अली जो थे वो प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। तो गोरैया भी उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करती थी। गोरैया भी उनको अपना मित्र समझती थी। इसी पक्षी प्रेम को दिखाने के लिए यह वाक्य कहा गया है। यह वाक्य किसने कहा है? लॉरेंस की पत्नी ने कहा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर जिज्ञासा उठती है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, यह सांवले सपने क्या है, कौन इन याद में है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। यह सपने प्रसिद्ध प्रेमी से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। बेटा उनके सपने क्या थे? सालिम अली के सांवले सपने क्यों कहा जाता है? अगर हम सोचे जाएं तो इसका जो यह जो शीर्षक है सांवले सपनों की याद क्या है, अगर मन में हम सोचे कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, या ये सपने क्या हैं, ये सपने किसके लिए आते हैं, तो वो कुछ नहीं है, केवल पक्षियों के प्रति प्रेम की इच्छा के प्रतीक हैं। यह सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी से संबंधित है। वो प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी कौन थे? सालिम अली। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। यह सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षियों से इतना प्रेम नहीं करता। इसलिए लेखक को सांवले सपनों की याद आती है और यह शीर्षक सार्थक है किंतु रहस्यात्मक है। जो इंसान, जो मनुष्य प्रकृति प्रेमी होगा उसे ही प्रकृति के बारे में सपने आएंगे।
उसे ही पक्षियों के बारे में सपने आएंगे, जो पक्षी प्रेमी होगा। और वो कौन था? सालिम अली। तो सालिम अली को बेटा हमेशा प्रकृति से संबंधित, पक्षियों से संबंधित सपने आते थे। इसलिए सांवले, सांवले शब्द का अर्थ होता है बहुत अच्छे, अपने मन को मोहने वाले, आनंद करने वाले, आनंदित, जिससे हमारा मन आनंदित हो जाए, ऐसे सपने। तो ऐसे सपने किसे आते थे? सिर्फ सालिम अली को आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि वह प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है, पक्षी प्रेमी थे, ऐसे सपने आते थे। क्लास 9